फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुकैया बुटीक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस पंजाबी स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने ये अपना फैब्रिक यूज़ किया है और इसके लिए मैंने ये अपनी लाइनिंग भी ली है और इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए इस पर मैंने ये सिंपल बटन यूज़ किए हैं और इस तरह से ये लेस यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो ये सबसे पहले मैं अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक जो है उस पर मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपना टॉप पार्ट कटिंग करना है। तो पहले इस तरह से कपड़े को मैंने ये 4 फोल्ड करके अपना रख लेना है। इस तरह से ये मेरा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है, 4 तय बन गई हैं इसकी। अब मैं अपने टॉप पार्ट की यहाँ पर लेंथ के मार्क करूँगी। तो यहाँ पर मैं 15.5 इंच पर लगा रही हूँ, जो ऊपर और नीचे से स्टिच करने के बाद मेरा 14.5 इंच तक बचेगा। उसके बाद यहाँ पे तीरे का निशान लगाया है 7 इंच पर, फिर आर्म होल का निशान लगाया है, ये भी 7 इंच पर लगा रही हूँ। अब इस तरह से ये बॉक्स की शेप में यहाँ पर मैं इसे बना लूँगी। उसके बाद यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो बस्ट से मैंने यहाँ पर 9 इंच पर लगाया है और कमर से मैंने 7 इंच पर लगाया है। ये मेरा फिटिंग वाला मार्क हो गया है और यहाँ से ये कटिंग वाला हो गया है। ये आप 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, बट इसमें मुझे प्लेट्स डालनी है तो इसे मैं 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा छोड़कर कटिंग करूँगी। तो देखिए प्लेट्स की मार्किंग के लिए पहले मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है, उसके बाद 11 इंच पर, और यहाँ से सेंटर का गैप मैंने 3.5 इंच पर रखा है। अब ये नीचे वाला जो निशान है यहाँ से मेरी ये लॉन्ग प्लेट डल जाएगी नीचे की साइड को, और ये वाला जो निशान है इसकी प्लेट डालने के लिए पहले यहाँ पर ये कमर का मार्क करूँगी मैं 7 इंच पर। तो अब ये देखिए यहाँ से इस निशान से यहाँ पे कमर वाले मार्क पे जहाँ पे मेरी सिलाई आएगी फिटिंग वाली, यहाँ पर इसको इंची टेप को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मैं इसे मार्क कर लूँगी। तो ये मेरी प्लेट डलेगी यहाँ पर एक लंबी, और यहाँ से इसका गैप जो होगा ये 1.5 इंच का होगा, जो मैंने बीच में मार्क किया है इससे 1.5 इंच का गैप होगा। अब एक प्लेट यहाँ पर आर्म होल की साइड डालना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर रख कर एक प्लेट यहाँ पर डलेगी और इसका गैप भी यहाँ से मैं 1.5 इंच के फासले पर रखूँगी। तो ये मतलब 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ तक प्लेट डलेगी। उसके बाद आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इस तरह से इसे शेप दे देंगे। जो फ्रंट साइड के होंगे मेरे आर्म होल वो थोड़े से गहरे कट होंगे। इस तरह से इसे मार्क कर लेती हूँ मैं पूरा। अभी देखिए इस तरह से मैं इसे शेप में कट कर लूँगी। टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब इसकी हम स्लीव पार्ट कट करते हैं। तो स्लीव में भी मैं लाइनिंग लगाऊंगी क्योंकि मेरी स्लीव जो है वो कफ लगाना है उसमें, तो ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी लाइनिंग लगाने से। तो ये देखिए पहले मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है लेंथ वाइज। इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं पूरा। तो स्लीव में आगे कफ भी लगेगा तो उसके हिसाब से हम रखेंगे इसे। तो पहले मैं यहाँ पर आर्म होल, ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट आ रहा है 10 इंच तक। 10 इंच तक मैं अपना आर्म होल रखूँगी। तो ये कफ वाली स्लीव बनानी है तो इसमें ऊपर भी थोड़ी सी चुन्नट आएंगी, तो ये आर्म होल हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे यहाँ पर। अब इसकी लेंथ का मार्क करूँगी। तो ये मैं यहाँ पर 15 इंच पर इसकी लेंथ का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से मोरी जो रखनी है ये मैं 6.5 या 7 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे की साइड भी चुन्नट डालनी है। तो ये पूरा इस तरह से स्लीव में कट कर लूँगी। अभी देखिए अब ये नीचे के मुझे इसके गैदर्स कट करने हैं। तो ये इस तरह से कपड़ा मेरा डबल फोल्ड ही है यहाँ पर। तो ये जो मैं कट करूँगी ये इसको यहाँ पर मैं कट करूँगी 30 इंच पर यहाँ से। तो इसमें जो मेरी टोटल लेंथ होगी वो मैं उसके में से टॉप पार्ट का माइनस करके बाकी के जो नीचे के फ्लेयर होंगे वो मैं कट कर लूँगी। और जो ब्रेड्थ में होगा वो मेरी फिटिंग के साइज़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, 10 इंच तक एक्स्ट्रा होगा सिर्फ, क्योंकि इसको मैंने फ्रॉक स्टाइल में नहीं बनाना है, कुर्ती स्टाइल में बनाना है, बस 2 चुन्नट डाल के दोनों साइड। तो ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में इस तरह से कुर्ती बनेगी मेरी। तो ये देखिए लगभग ये मेरा जो नीचे की बॉटम है फ्रॉक कुर्ती के, तो ये एक स्क्वायर शेप में इस तरह से बन जाएगा मार्क करने के बाद 30 इंच पर। अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है। ये देखिए मैंने अपने कुर्ती वाली फैब्रिक को भी इस तरह से कटिंग कर लिया है, जैसे मैंने लाइनिंग का कट किया था सेम इसी तरह से रखकर, टॉप पार्ट भी, स्लीव भी और नीचे कुर्ती का बॉटम पार्ट भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने अपनी लाइनिंग को अपने ये फ्रॉक वाले फैब्रिक के साथ यहाँ पर स्टिच कर लिया है।
अब मैं इसका यहाँ पर नेक बनाऊंगी। तो मैंने इस तरह से गोल नेक लिया है। तो पहले मैं इसका नेक को मैं अपने एक कपड़ा लूँगी लाइनिंग वाला। तो इस पर मैं इसको अपने नेक को रखकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरा इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से रेडी हो चुका है, मेरा नेक बन चुका है, ये पूरा कपड़े में कवर हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखूँगी टॉप पार्ट को, और इसकी शेप में पूरी एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये भी मैंने कट कर लिया है, 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर यहाँ पर कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंदर की साइड्स में मैं यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने से जो मेरी नेक की शेप होगी वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखिए इस तरह से कट्स लगा लिए हैं, और कट्स ध्यान से लगाने हैं, ज़्यादा अंदर तक नहीं लगनी चाहिए। जहाँ पे सिलाई है उससे थोड़ा पीछे तक ही ये कट्स कटने चाहिए। अब यहाँ पर इसको मैं स्टिच कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से नेक पलट कर मेरा ये स्टिच हो गया है फ्रंट साइड का। अब ये बैक साइड का भी मैंने इसी तरह से ये अपना नेक बना लिया है। अभी देखिए जो मैंने प्लेट्स की मार्किंग की थी, ये 3 प्लेट्स हैं मेरी, तो इसी साइड में दूसरी साइड भी इसी तरह से मार्क कर लूँगी और ये प्लेट्स स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरह से ये प्लेट्स स्टिच हो गई हैं मेरी दोनों साइड। ये मेरा फ्रंट साइड होगा टॉप पार्ट का, और बैक साइड पे जो है वो सिर्फ लॉन्ग प्लेट डालनी है। जो मैंने लॉन्ग वाली निशान लगाया था ये मेरी बैक साइड पे आ जाएगी इस तरह से। अब इसको मैं दोनों टॉप पार्ट को आपस में स्टिच कर दूंगी, ऊपर से तीरे से जॉइंट कर लिया है। देखिए इस तरह से जॉइंट हो गया है। अब ये मेरी कुर्ती का ये बॉटम पार्ट है। तो देखिए लेंथ वाइज में ये मैंने थोड़ा छोटा कट किया था अपने कुर्ती वाले फैब्रिक से लाइनिंग को। तो ऊपर से ये कमर वाली साइड से मैंने इसे जॉइंट कर लिया है पूरा एक सिलाई लगाकर। अभी देखिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखूँगी, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मैं एक कट लगा लूँगी। तो ये मेरा एक मार्क हो जाएगा जो मेरा सेंटर होगा। तो यहाँ से अब मैं अपनी कुर्ती पे इसे स्टिच करूँगी। इसमें थोड़ी सी 2-2 प्लेट्स डालूँगी दोनों साइड। तो ये देखिए कुर्ती पे भी टॉप पार्ट पर भी यहाँ पर ऊपर की तरफ दोनों आगे पीछे यहाँ पर मैं कट्स लगा लूँगी बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। अब मैं इसमें प्लेट्स डालती हूँ। तो ये देखिए फ्रंट साइड का है, ये मेरा कट है बिल्कुल सेंटर में, और ये मेरा बॉटम है कुर्ती का। अब ये दोनों कट को मैं यहाँ पर साथ में मिलाकर अब इसे स्टिच करूँगी। तो देखिए ये थोड़ा सेंटर में मुझे चुन नहीं डालनी है, साइड में ही डालनी है। ये देखिए इस तरह से जहाँ पे मेरी प्लेट डली है यहाँ तक ये चुन आ गई है मेरी। ये देखिए ये दूसरी वाली प्लेट है। अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रखते हुए, बस ये मेरी 2 या 3 चुन्नट डलेंगी इसमें, तो इसमें ये मेरा कवर हो जाएगा। और ये मुझे बिल्कुल सेंटर में नहीं डालनी है, ये मुझे साइड में डालनी है कमर की तरफ। ये देखिए इस तरह से करके पूरे फैब्रिक में यहाँ पर मेरा कवर हो जाएगा, चुन्नट बन जाएंगी इसमें। ये देखिए मेरी टोटल 4 चुन बनी है इसमें छोटी छोटी सी करके। इस तरह से ये पूरा स्टिच कर लूँगी। ये मेरी पूरी अच्छे से चुन्नट बन गई है इसमें। तो ये इस तरह से एक साइड से मेरा टॉप पार्ट में ये अटैच हो गया है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट मेरी 4 चुन आ गई हैं इसमें, चुन्नट गैदर्स बन गए हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी इसे स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से स्टिच हो चुकी है मेरी ये प्लेट्स दोनों साइड, और ये बैक साइड भी मैंने इसमें अटैच कर लिया है इसी तरह से सेम। तो ये देखिए मेरी 4-4 प्लेट्स बनी है इसमें, 4-4 चुन आ गई हैं। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, फ़िटिंग की मार्क करना है इसको। तो ये देखिए ऊपर से यहाँ पर 7 इंच पर कमर का मार्क करूँगी मैं, और यहाँ से नीचे की तरफ मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क करूँगी। तो बस ऊपर से बस्ट की फ़िटिंग का मार्क करके और कमर की फ़िटिंग का मार्क करके बाकी नीचे से जहाँ तक भी कपड़ा होगा वहाँ तक इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए सेम इस तरह से आर्म होल वाले एरिया से पहले 7 इंच पर कमर का मार्क आएगा, और फिर नीचे की तरफ 13.5 इंच तक मैं इसे स्टिच कर लूँगी अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग। ये देखिए पूरा स्टिच हो चुका है ये जहाँ तक मैंने मार्क किया था दोनों साइड पे। और ये मैंने आर्म होल भी फ्रंट साइड वाले थोड़े से गहरे कट कर लिए हैं बैक वाली साइड से। अब ये स्लीव पार्ट की बारी है। तो चलिए इसे स्लीव पार्ट में अब ये कफ बनाना है।
तो अब इसे स्टिच करते हैं हम। तो ये मैंने पहले बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और लेंथ में मैंने ये 12 इंच तक है मेरे पास। तो ये इस तरह से मैंने एक पीस कटिंग किया है। उसके बाद मैंने ये अपना थोड़ा कपड़ा लिया है इस तरह से। अब चाहें तो पूरा प्लेन कपड़ा भी ले सकते हैं, बट मैंने इसको इस तरह से लिया है। तो ये देखिए, पहले हम इसे कपड़े में इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेंगे इसे, और एक सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर नीचे की तरफ। मैं एक सिलाई लगा ली है, यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। अब ये मैंने अपनी लाइनिंग और स्लीव पार्ट को दोनों को साथ में रखा है। अब इसको मैं यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ से रखते हुए इसे स्टिच करूँगी मैं, और ये जो दोनों साइड से बराबर करते हुए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा मेरी स्लीव में तो उसको मैं बिल्कुल सेंटर में रख कर यहाँ पर मैं इस तरह से एक प्लेट डाल लूँगी। ये 2 होंगी मेरी, इस तरह से करके इनको प्लेट डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से ये मेरी 2 चुन बन जाएंगी बस यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पर अपने कफ के साथ यहाँ पर स्टिच कर लूँगी इसे। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से आ गई है मेरी स्लीव, और इसका प्लेट्स का ध्यान करना है, जो ओपन साइड है वो दोनों आपस में ही होने चाहिए। तो इस तरह से स्लीव रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी यहाँ पर इसका फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी अपनी। तो ये बिल्कुल फिटिंग में तो होगा नहीं, लूज़ ही होगी थोड़ी, बस आगे से कफ में मुझे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाना है इसे, बाकी मेरा ये खुला ही होगा। अब इसे मैं यहाँ पर इसे अपने इसमें कुर्ती के साथ इसे स्लीव को अटैच करूँगी। तो यहाँ से मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। अब ऊपर की साइड जो मेरी कंधी पे आएगा, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी चुन्नट आएंगी, तो उसको मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी। तो देखिए यहाँ से स्टिच कर लिया है। अभी मेरी कंधी की साइड आ गई है यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पहले मुझे यहाँ से पीछे की तरफ से भी इसे स्टिच कर लेना है। बस इसे मैं यहाँ पर जो मेरी शोल्डर साइड होगा वहाँ पर मैं इसे छोड़ दूँगी, और फिर जो मेरा स्लीव में बाकी बचा हुआ कपड़ा होगा वहाँ पर मैं इस तरह से छोटे छोटे से गैदर्स बनाकर इसे स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये इसे यहाँ से मैं पूरा स्टिच कर लूँगी। ये मुझे मतलब जो ऊपर शोल्डर की साइड होगा वहाँ से छोड़ देना है, वहाँ पे बाकी की पूरा गोलाई में इसे स्टिच कर लेना है। बस शोल्डर की तरफ इसे छोड़ते हुए फिर जो मेरे स्लीव पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसमें पूरे में चुन्नट आ जाएंगी। तो ये मेरा ऊपर की साइड, शोल्डर की साइड यहाँ पर इस तरह से चुन्नट बन जाएंगी। तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही चुन्नट आ जाएंगी मेरी पूरी कंप्लीट। तो इस तरह से करके मैं इसे यहाँ पर पूरा स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हो गया है। ये चुन्नट बन गई है मेरी स्लीव पार्ट में, जो मेरी शोल्डर की तरफ आई हैं ऊपर कंधी पर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये अटैच कर ली है दोनों स्लीव अपनी। ये देखिए ऊपर की तरफ ही आई हैं सिर्फ ये गैदर्स, ऊपर की तरफ शोल्डर की साइड बनी है चुन्नट। अब ये जो मैंने लेस ली है अपनी, इसको मैं यहाँ पर अपनी स्लिट्स पर यहाँ पर स्टिच करूँगी चारों साइड। और ये जो मैंने बटन्स लिए हैं इसमें, तो ये मैं यहाँ पर अपने कफ में यहाँ पर इसे अटैच कर दूँगी दोनों साइड, और यहाँ पर नेक पर भी मैं अपने ये बटन्स लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट पंजाबी स्टाइल में, जो कुर्ती ही लगती है, बट ये फ्रॉक थोड़ी सी चुन्नट डाल के इस तरह से हो जाती है अटैच। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।